हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अतीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, जिसका नाम आपकी एनसीईआरटी में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फ्रॉम योर सीओटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई हैव मेड श्योर कि मैं अपने तरफ से उनसे कोई ना कोई आपको एमसीक्यू बना के दूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, साइड बाय साइड रिविजन भी हो जाए चैप्टर का। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उनका आपको टैली रखना है कि कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। और जो जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे आप उनको कहीं पे साइड में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे आप उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे एंड जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपॉन योर वीक स्पॉट्स, राइट? So without further ado, let us begin with this. So the very first MCQ that we have here: what was the primary concern for European leaders post World War II? Reviving old rivalries, constructing new institutions, maintaining wartime alliances, embracing isolationism. ठीक है, and the correct answer is constructing new institutions. ठीक है, क्योंकि उनको ये नहीं था कि वो ओल्ड राइवलरीज में जाएं या फिर आपका यहाँ पे वॉर टाइम अलायंसेस को फॉलो करें। द होल क्वेश्चन ऑफ यूरोप वाज कि हम कहाँ पे जाएं, बट उनका प्राइमरी फोकस था कि अब हमको नए इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वी वर फॉलोइंग प्री द वर्ल्ड वॉर्स, दे फेल्ड अस। ठीक है, उनके वजह से आज हमारे वर्ल्ड का ये हाल है, हमारी इकोनॉमी का ये हाल है, एंड दैट इज वाई डिसाइडेड कि हमें नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे। What initiative provided significant financial assistance for Europe's economic recovery post World War II? ठीक है, Truman Doctrine, NATO Alliance, Marshall Plan, the Berlin Airlift. And the correct answer, Marshall Plan. ठीक है, मार्शल प्लान यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी कौन से नेशंस को? वेस्ट यूरोपियन नेशंस को। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू क्रिएट अ कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II? United Nations, European Union, Warsaw Pact, North Atlantic Treaty Organization. And the correct answer is North Atlantic Treaty Organization. ठीक है, this is the organization जो यूएसए ने बनाया है, बाकी सारी तो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के अंडर आती भी नहीं है। In which year was the Organization for European Economic Cooperation established to administer aid under the Marshall Plan? 1945, 1947, 1948 या फिर 1950? And the correct answer for this question is 1948. ठीक है, ईयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे प्लीज, बिकॉज इस चैप्टर में पर्टिकुलरली बहुत सारे डेट्स दे रखे हैं, बहुत सारे ईयर्स मेंशन हो रखी हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टाइमलाइन के साथ थॉरोली प्रिपेयर करें अपने आप को। सो 1948 यहाँ पे OEEC जिसको हम कहते हैं वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था। इन व्हाट ईयर वाज द काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश्ड? 1945, 1947, 1949, 1951? And the correct answer is 1949. ठीक है, 1949 में आपका काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश होता है। In what year was the European Economic Community formed? 1953, 1955, 1957, 1959? And the correct answer for this is 1957. 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को फॉर्म किया जाता है। नाउ European Union was formed after which of the following actions? Disintegration of the USSR, integration of the USSR, formation of the USSR, formation of North Atlantic Treaty Organization? And the correct answer to this question is disintegration of the USSR. तो disintegration जैसे ही होता है USSR का, तो जो फॉर्मेशन होता है यूरोपियन यूनियन का वो फास्ट ट्रैक हो जाता है। सो यूरोपियन यूनियन के बनने के जो फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी लग चुकी थी डिसइंटीग्रेशन से पहले, बट बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये प्रोसेस जो था वो ज्यादा फास्ट हो जाता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है। In which year was the European Union established? Very important question. 1989, 1990, 1991, 1992? And the correct answer is 1992. ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What significant milestones followed the formation of the European Union, setting the stage for a unified policy and institution? A common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, creation of a single currency, या फिर all of the above? And the correct answer is all of the above. तीनों चीजें जो यहाँ पे मेंशन है ये आपकी फाउंडेशन है, ठीक है, for the European Union as it exists. How has the European Union transformed over time? It has evolved from primarily an economic union to an increasingly dash one. Cultural, military,
पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिकल वन। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन ज्यादा से ज्यादा उसको बनाया गया था इकोनॉमिक रीजन से कि हमारी इकोनॉमी इतने गंदे सिचुएशन पे, वी नीड टू हेल्प ईच अदर टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंटिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक चीजें थोड़ी कंट्रोल में आ चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ईयू पोजेस? ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या पोजेस करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिफाइड लीगल सिस्टम, a common military force, a common currency, and the correct answer is a common currency। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी नहीं है यूरोपियन यूनियन में। कॉमन करेंसी है, कॉमन फ्लैग है, फाउंडिंग डेट है, आपका एंथम है, बट ये ऊपर वाली चीजें नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की काफी ट्राई करी गई थी, बट देन दे कुडंट कम टू अ कंसेंसस। Which of the following is a challenge faced by the European Union? Reservation about including old countries. People are unwilling to give power to the government, power of the government to the European Union. People believe that the European Union is not strong enough to combat the challenges faced in the modern world. Reservations about including non-European countries. And the correct answer for this question is that people are unwilling to give power of the government to the European Union. ठीक है, ये सही होता अगर यहाँ पे न्यू कंट्रीज होती। रिजर्वेशन न्यू कंट्रीज के बारे में है, ओल्ड कंट्रीज के बारे में नहीं है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लगता है कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे चैलेंजेस, एंड नॉन यूरोपियन नेशंस को तो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करेंगे यूरोपियन यूनियन में। What was the GDP of the European Union in 2005? $12 trillion, $20 trillion, $15 trillion, $18 trillion. And the correct answer is $12 trillion. ठीक है, $12 trillion आपकी GDP थी यूरोपियन यूनियन की 2005 में। What advantage does the European Union have in trade disputes with the United States and China due to its significant share of world trade? वो greater assertiveness ले सकता है, access to exclusive trade routes है इसके पास, stronger military presence, higher export tariffs, and the correct answer is greater assertiveness। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है, बिकॉज उसके पास इतना ज्यादा एक तरीके से हम देख सकते हैं एक स्टैंड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में उसके पास इतना पावर है, उसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, यूएनएससी का पार्ट है पर्टिकुलरली, एंड दैट इज व्हाट प्रोवाइड्स यूरोपियन यूनियन अ ग्रेटर असर्टिवनेस एज वेल। ठीक है, तो यूएनएससी वाला भी कंट्रीब्यूशन है, एंड इसका वर्ल्ड ट्रेड भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। यूएस के वर्ल्ड से कंपेयर करें तो अबाउट 3 टाइम्स ज्यादा है इसका वर्ल्ड ट्रेड। How has the inclusion of several permanent and non-permanent European Union members in the United Nations Security Council helped the European Union? It has led to increased tension between the EU and the US. It has resulted in the EU adopting a neutral stance in international conflicts. It has enabled the European Union to exert influence on US policies. It has caused the European Union to align more closely with US foreign policy. And the correct answer is that it has enabled the European Union to exert its influence on US policy। तो उसको अगर लगता है कि हाँ ये ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके लेके आपका पोजीशन गलत है, so European Union shall point it out। How has the European Union's approach of utilizing democracy, economic investments, and negotiations rather than coercion and military force proven effective? It has resulted in increased military alliance with China. It has led to military conflicts with China over human rights issues. It has led to dialogues with China on human rights and environmental issues. It has caused economic sanctions against China. And the correct answer is that it has led to effective dialogue. यहाँ पे आके यूरोपियन यूनियन आराम से through its negotiation tactics it can deal with China and China के human rights and environmental concerns, ठीक है, rather than using military और उसका coercion. Where does the European Union's combined armed force rank globally in terms of size? First, second, third या फिर fourth? And the correct answer is second। ठीक है, second to the United States of America। Which European prime minister supported America's Iraq invasion while which countries opposed American policy? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, and the correct answer for this is B। ठीक है, कि यहाँ पे सपोर्ट आपका टोनी ब्लेयर से मिल रहा था, एंड ऑपोजिशन जो था आपका जर्मनी एंड फ्रांस से आपको देखने को मिल रहा था। सो टोनी ब्लेयर वाज सपोर्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड ऑपोजिशन आपका जर्मनी एंड फ्रांस से देखने को मिल रहा था। टोनी ब्लेयर इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। व्हाट सेंटिमेंट एग्जिस्ट इन सेंट्रल पार्ट इन सर्टेन रीजन्स ऑफ यूरोप रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियंस इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा? यूरोफिलिया, यूरोफोबिया, यूरोस्केप्टिसिज्म, यूरोसेंट्रिसिज्म। एंड द करेक्ट आंसर इज यूरोस्केप्टिसिज्म। ठीक है, यूरोस्केप्टिसिज्म मतलब स्केप्टिक होना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में। दैट इज व्हाट यूरोस्केप्टिसिज्म इज अबाउट, एंड दैट इज व्हाट मार्गरेट थैचर आल्सो हैड। Which Scandinavian countries have restricted the Maastricht Treaty
and the adoption of euro? Norway and Finland, Denmark and Finland, Sweden and Norway, Denmark and Sweden. The correct answer is Denmark and Sweden. ठीक है, these two countries have restricted Maastricht Treaty जो है, which is the treaty जिसको साइन करके यूरोपियन यूनियन बना है. When was the Treaty of Paris signed? Establishing the European Coal and Steel Community. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस का रोल क्या है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाना. ठीक है, अब आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको डेट बताना है. मार्च 1951, अप्रैल 1951, मई 1951, जून 1951. And the correct answer for this question is April 1951. This was a difficult question because अब ये question timeline से है. So if you got this right, then very good. आगे भी जितने questions अभी आएंगे, these are going to be questions from the timeline. So बहुत ही ज़्यादा specific questions है, detail oriented questions है. What significant entities were established by the treaties of Rome signed on March of 25th, 1957? European Union, European Space Agency, EEC and आपका Euratom, OECD and आपका EFTA, IMF and WTO. And the correct answer for this question is B, EEC and आपका यूरेटॉम. ठीक है, तो ट्रीटीज ऑफ रोम जो है आपकी, वो साइन कब करी गई थी? मार्च 25, 1957. एंड ये दो चीजें जो है हमारी एंटिटीज, ये इससे निकल के आती है. When was the first direct elections to the European Parliament held? May 1979, June 1979, July 1979, August of 1979. And the correct answer for this question is June of 1979. ठीक है, अगेन टाइमलाइन पे फोकस करना है. When was the Schengen Agreement signed abolishing border controls among the European Community members? ठीक है, EC यानी यूरोपियन कम्युनिटी. May 1985, June 1985, July 1985, August of 1985. And the correct answer for this is June of 1985. ठीक है, June of 1985. When was the Treaty of Maastricht signed, is officially establishing the European Union? January 1992, February 1992, March of 1992, April of 1992. And the correct answer is February of 1992. More specifically 7th of February 1992 को Treaty of Maastricht जो है उसको साइन किया जाता है. European Union comes into existence. When was the euro, the new currency, introduced in the 12 European Union member states? December of 2001, January of 2002, February of 2002 या फिर March of 2002. And the correct answer is January of 2002. में यहाँ पे आपके जो 12 nations है वो यूरो को अडॉप्ट कर लेते हैं. How many countries joined the European Union in May of 2004? 12 countries, 11 countries, 10 countries या फिर 9 countries. Again, very detail oriented question. If you get these answers right, then I'm very proud of you. And the correct answer for this question is 10. ठीक है, 10 आपकी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज जो थी वो नई कंट्रीज आई थी. ठीक है, so 10 new countries joined the European Union in May of 2004. Efforts at Asian and Third World unity, such as the Bandung Conference and the Non-Aligned Movement, were ineffective in establishing conventions for dash cooperation and interaction. Formal cooperation, informal cooperation, focused cooperation, professional cooperation. And the correct answer, this is a little tricky question. मैंने जानबूझ के बनाया because I knew थोड़ा tricky हो जाएगा. And the correct answer is informal cooperation. ठीक है, तो यहाँ पे हम आसियान की बात शुरू कर देते हैं और हम बात करते हैं कि ये सब जो आपने बनाया है दैट इज ग्रेट, बट वी रियली नीड एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम थोड़ा इनफॉर्मली भी चीजों को डिस्कस सकते हैं, विच इज बियॉन्ड दिस आपका जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो फॉर्मल डिस्कशन को फॉलो करना पड़ता है. When was ASEAN established? 1965, 1966, 1967, 1970. Very easy question. The correct answer is 1967. ASEAN was established 1967 में, and I hope I don't have to ask you an MCQ ASEAN के full form के लिए. I hope that you know this full form already अभी तक. Which of the following countries was not involved in the founding of ASEAN? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया. ध्यान दीजिएगा, फाउंडिंग की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही कि अभी वो मेंबर है या नहीं. फाउंड जब हुआ था, जब सिर्फ 5 कंट्रीज थी, तब इनमें से कौन सी कंट्री नहीं थी? एंड द करेक्ट आंसर इज वियतनाम. ठीक है, वियतनाम जॉइंड लेटर ऑन. दीज वर द 3 कंट्रीज. व्हाट वर द अदर 2 कंट्रीज? नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन व्हिच वाज साइंड बाय द आसियान फॉर फॉर्मेशन ऑफ आसियान? बैंकॉक डिक्लेरेशन, थाईलैंड डिक्लेरेशन, maastricht ट्रीटी या फिर इंडोनेशियन डिक्लेरेशन? And the correct answer is again very simple question, Bangkok Declaration. ठीक है, बैंकॉक आपका सही आंसर आ जाएगा.
हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट आसियान एट द करंट मोमेंट? ये शायद से मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही आंसर बताया. 11, 12, 10, 9. एंड द करेक्ट आंसर इज 10. ठीक है, इजी क्वेश्चन, वी शुड नो दिस. एंड तभी हमारे पास 10 स्टॉक ऑफ पैडी है आसियान के फ्लैग पे, विच रिप्रेजेंट्स एक स्टॉक रिप्रेजेंट्स द वन कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ इट. Unlike the European Union, there is a little desire in ASEAN for dash economic growth, supranational structure and institution, political sovereignty in the region, maintaining peaceful relationship with other countries. And the correct answer is supranational structures and institution. यूरोपियन यूनियन को है कि वो बहुत बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए अपने लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेटस पाए अपने लिए. आसियान में उतना ज्यादा ये डिजायर्स नहीं. ASEAN countries have celebrated what has come to be known as the ASEAN Way, a form of interaction that is dash. Formal non-confrontational is cooperative, informal confrontational is cooperative, informal non-confrontational is non-cooperative, informal non-confrontational is cooperative. And the correct answer is informal, non-confrontationalist and cooperative. These are the three keywords about the ASEAN Way. In 2003, ASEAN moved along the path of the European Union by agreeing to establish an ASEAN community which comprises of 3 pillars. ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन से पिलर्स है. ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ASEAN सिक्योरिटी कम्युनिटी, ASEAN इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड ASEAन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. फाइनेंस कम्युनिटी नहीं है, इसको हम कल्चरल कम्युनिटी नहीं बोलते हैं. एंड सिक्योरिटी कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर. When was the ASEAN Regional Forum established? 1994, 1995, 1996, 1993. And the correct answer is 1994. ठीक है, 1994 में ASEAN Regional Forum establish किया जाता है. What were the objectives of the ASEAN Economic Community? To create a common market, create a common production base within the ASEAN states, to aid social and economic development in the region. या फिर all of the above. And the correct answer, very easy question, all of the above. ठीक है, ये तीनों जो आपकी चीजें हैं, ये इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके एम्स हैं. What role has ASEAN defined for itself in the international community according to its Vision 2020? कि अब आसियान इनवर्ड लुकिंग है, मीडिएटिंग है, आउटवर्ड लुकिंग है या फिर आइसोलेशनिस्ट है. एंड द करेक्ट आंसर इज आउटवर्ड लुकिंग है. ठीक है, कई हद तक हम मीडिएटिंग भी कह सकते हैं, बट आपका प्राइमरी जो कीवर्ड आपका यूज किया गया है, दैट अब हम लोग आउटवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन अपनाएंगे. सो दिस इज व्हाई आउटवर्ड लुकिंग इज योर करेक्ट आंसर. Which of the following conflicts has ASEAN mediated and resolved? Korean conflict, Cambodian conflict, Syrian conflict या फिर Ukrainian conflict? And the correct answer for this question, easy question, is the Cambodian conflict. ठीक है, because obviously ASEAN की बात हो रही है तो कोई ASEAN से आसपास वाली जगह या फिर उसके मेंबर कंट्री की ही बात हो गई यहाँ पे. Following the communist revolution led by Mao, what model did the economy of People's Republic of China adopt? American model, British model, Soviet model या फिर French model? Easy question. And the correct answer is the Soviet model. ठीक है, USSR को फॉलो कर रहा था चाइना, बिकॉज ऑब्वियसली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू द मॉडल अडॉप्टेड बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, from where were they planning to accumulate capital to create a state owned heavy industries का sector? Foreign investment के through, agriculture के through, service के through, technology के through? And the correct answer is through the agricultural sector. ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जितना पैसा आएगा उसको वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे हेवी इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए. Why did China decide to substitute imports with domestic goods? To decrease reliance on foreign policy, to maximize domestic production cost, to minimize self-sufficiency in manufacturing, to reduce globalization efforts? And the correct answer is to decrease reliance on foreign technology and goods. ठीक है, तो फॉरेन उसमें जितनी भी गुड्स जो आ रही थी उनको पे जितना रिलायंस है उसको हटा के हम अपने आप पे ही स्टेट ओन्ड हम लोग प्रोडक्शन क्रिएट करें. What did China prioritize for its citizens, moving ahead of most developing countries? Employment and social welfare, military expenditure, technological advancement या फिर agricultural subsidies? And the correct answer for this question is एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर. तो एजुकेशन वगैरह जो सेक्टर था उसमें चाइना काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. व्हाट चैलेंज डिड चाइना फेस
despite its respectable economic growth rate of 5 to 6% annually. High inflation rate, low employment rate, rapid population growth या फिर declining foreign investment. Think about this for a second. And the correct answer for this question is rapid population growth. कि आपकी 5 to 6% तो ग्रो कर ही रही है आपकी इकोनॉमी, बट क्या आपका पॉपुलेशन भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है? अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ऑलमोस्ट सेम है या फिर बहुत क्लोज है, then this is going to be a problem for you. The next question that we have is asking you about the population growth rate. Despite China's economic growth rate of 5 to 6% annually, what was the annual population growth rate? 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%. And the correct answer for this question is 2 to 3%. ठीक है, which आपको सुनने में लग रहा होगा कि अच्छा उतना ज्यादा नहीं है इसके कंपैरिजन में, but it's very close to the economic growth rate, and that is why उसकी economy was not increasing as fast. During which decades did Chinese leadership take major policy decisions? 60s, 70s, 80s, 90s? And the correct answer for this question is the 1970s. 1970s में major आपके यहाँ पे changes देखने को मिलते हैं. When did China end its political and economic isolation? By establishing relations with the United States. 1968, 1970, 1972, 1974. And the correct answer for this question is 1972. ठीक है, very important year, बहुत ही ज़्यादा chances है कि MCQ पूछा जाए. In 1973, Premier Zhou Enlai proposed the Four Modernization Plan, which included modernization of agriculture, industry, science and tech, and which other sector? Education, healthcare, military या फिर infrastructure? And the correct answer for this question is military sector. ठीक है, four modernization, agriculture, industry, science, military, these were the four areas जहाँ पे modernization करना था. किसको करना था? Zhou Enlai को करना था. कब करना था? 73 में करना था. In 1978, which Chinese leader announced the open door policy and initiated economic reforms? Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping या फिर आपके जियांग ज़ेमिन? And the correct answer is Deng Xiaoping. ठीक है, he was the one जिन्होंने कहा कि open door policy को लाना चाहिए. When did privatization of agriculture occur in China? 82, 98, 78, 2005. And the correct answer is 1982. ठीक है, 1982 आप यहाँ पे देखेंगे प्राइवेटाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का. Now when did the privatization of industry occur? 78, 82, 98, 92. And the correct answer is 1998. 1998 में आपका privatization of industry देखने को मिलता है. In which area were trade barriers eliminated in China, allowing foreign investors to set up enterprises? Special economic zones, urban centers, rural centers या फिर free trade zones? And the correct answer is special economic zones. ठीक है, special economic zones में foreign investors allowed होते हैं. What factor contributed to the exponential growth in rural industry in China? High government subsidies, foreign investment, high personal savings या फिर government-led industrialization initiatives? Now this is a difficult question. Think about it थोड़े टाइम के लिए. NCERT से डायरेक्टली लाइन उठाई गई है. And the correct answer for this question is high personal savings in rural economy. जैसे ही personal savings बढ़ी, आपका exponential growth देखने को मिलता है rural industry में. In which year did China accede to the World Trade Organization? 1998, 2000, 2001, 2003. And the correct answer is 2001. 2001 में चाइना यहाँ पे WTO में आ जाता है. How does China typically regard Taiwan in terms of its political status? कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, एक रेनेगेड प्रोविंस है, सॉवरेन स्टेट है या फिर कोऑपरेटिव अलाई है? ठीक है, दिस इज ऑल्सो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, आपको काफी अच्छे से पढ़ना होगा एनसीईआरटी को फॉर बीइंग एबल टू नो दिस. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एज अ रेनेगेड प्रोविंस. ठीक है, एज अ रेनेगेड प्रोविंस ताइवान को देखा जाता है. After which financial crisis did China contribute to the stability of the ASEAN economies? 1987, 97, 2007, 2017. And the correct answer for this question is 1997. ठीक है, 1997 आपका करेक्ट आंसर है. इससे जो डर था
कि चाइना आपका यहाँ पे कंट्रोल ले लेगा वो भी कम हो जाता है, स्पेशली इन दी आसियान कंट्रीज, बिकॉज उनको हेल्प चाहिए थी एंड चाइना ने उनको हेल्प कर दिया। इन विच ईयर वर चाइना एंड इंडिया इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट? वेरी इजी क्वेश्चन। 52, 62, 72, 82, अभी तक आपको रट जाना चाहिए बहुत अच्छे से। 1962 अक्टूबर के महीने में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। Until which year were diplomatic relationship between China and India downgraded following their border dispute of 1962? 1968, 1972, 1976, 1980. And the correct answer is 1976. 1976 में आपका यहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो देखने को मिलता है कि डाउनग्रेड हो जाता है, मतलब 1976 तक डाउनग्रेड हो रहता है आपका इश्यूज। 76 के बाद से थोड़ा बेटर सिचुएशन देखने को मिलती है। Following the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, what characterized China's political shift? More ideological, less pragmatic, more interventionist, less pragmatic, more pragmatic, less ideological, more ideological, less interventionist. And the correct answer is more pragmatic, less ideological. क्या आइडियोलॉजी पे ध्यान नहीं देते, उस पे ध्यान देते जो एक्चुअली हमारी कंट्री को बेटर बनाएगा। pragmatic मतलब practical. In which year were a series of talks initiated between China and India to resolve the border issues? 75, 81, 1990 after 2000? And the correct answer for this question is 1981. यहाँ पे हमारे border talks हमें देखने को मिलते हैं 1981 में। In which year did Rajiv Gandhi's visit to China provide the impetus for an improvement of India-China relations? 1982, 1985, 1988, 1991. And the correct answer is 1988. ठीक है, 1988 में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। Since which year has India-China trade been growing at a 30% per year, leading to a more positive perspective on relations with China? 1989, 1995, 1999, 2005. And the correct answer is 1999. इधर से लेके 30% आपका ऑलमोस्ट हर साल इंक्रीज होता जा रहा है आपका ट्रेड रिलेशनशिप जो है। अब हम असर्शन रीजन क्वेश्चन करते हैं। असर्शन कह रहा है कि चाइना एंड इंडिया जो थे वो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे 1962 में। रीजन है कि दे हैड डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन रीजन। एंड इसका आंसर इज ए। ठीक है, कि बोथ आर करेक्ट एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन द 1990s. China and USA established relations in the 1972. चारों सेम ऑप्शन है आपके। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज assertion is false but reason is true. Why is the assertion false? Because 1990s नहीं 1970s में आपके मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ASEAN Regional Forum came into existence in 1964. ASEAN made efforts to mitigate conflicts in the region. चारों ऑप्शंस आपके सेम हैं। And the correct answer for this question is again D, कि assertion false है but reason is true. Why? Because 64 नहीं 1994 में आपका ASEAN Regional Forum जो है it came into existence. So that is it. I hope you got most of your questions right. जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हुई थी please make a note of it. Comment section में जरूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं and that is why you know आपका improvement देखने को मिलेगा आगे जाके आपको। Thank you so much for watching. Please like this video. इससे हमें समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। Please provide any feedback that you have. कोई भी doubts हो तो उसको भी comment कर सकते हैं नीचे। And all the best for your examinations. You will do better. Thank you so much for watching.